Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10th class we will discuss the chapter number 11 and the topic name is general characteristics of organic compounds. हम लोगों ने आज जो है बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है और करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हम लोगों ने इसका डिफरेंस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो डिफरेंस हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स है वो है ओरिजिन। ओरिजिन जो है उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की इब्तदा को कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो इसका मतलब होता है सोर्स। इसका मतलब होता है सोर्स, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने डिफरेंस देखना है इसकी करेक्टरिस्टिक्स के साथ कि जितने भी हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं वन बाय वन उसमें हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को जो है वो हमने कंपैरिजन करना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बेसिकली दो तरह से हमें हासिल होते हैं। नंबर वन, ये हमें नेचुरली भी मिल सकते हैं, नेचुरली भी हमारे पास होते हैं और लैब्स में भी ये हम इन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि नेचुरली जो है वो फर्दर हमें आगे टू जो हैं इसके बेसिक पार्ट्स हैं। नंबर वन, प्लांट से भी हासिल होते हैं एंड नंबर टू, एनिमल्स से भी ये हमारे पास जो है वो हासिल किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग साथ ही इसके ओरिजिन में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें, ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमारे पास जो है वो दो तरह से हासिल होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? नंबर वन, मिनरल्स एंड नंबर टू, रॉक्स, यानी कि मादनियात और चट्टानों से हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हासिल होते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है ओरिजिन, वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ की बनावट, ठीक है। अब जो कार्बन है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है, कार्बन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। अब जब कार्बन जो है वो हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट है, जब वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा लाइक हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हैलोजेंस, ठीक है। कार्बन जो है वो इन एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ जो है वो रिएक्ट करता है मोस्टली, और ये जो हैं ये हमारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जबकि इनऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एलिमेंट्स, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है वो है कोवलेंट लिंकेज। नंबर थर्ड पॉइंट इज कोवलेंट लिंकेज। कोवलेंट लिंकेज जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। कार्बन की ही मोस्टली बात होती है क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मोस्टली कोवलेंट लिंक बॉन्डिंग जो है वो शो करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास कार्बन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ना तो ये किसी को दे सकता है ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। ये एक दरमियानी रास्ता जो है वो इख्तियार करता है। वो दरमियानी रास्ता जो है वो कौन सा होगा? वो शेयरिंग का होगा कि वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर भी करे और मतलब शेयरिंग करे, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे भी और उससे ले भी, ठीक है। तो ये जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो शो करेगा।
अब जब ये कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेगा, कौन सी बॉन्डिंग शो कर रहा है ये? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये जब ये कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेगा तो ये दो तरह के होंगे, या तो ये पोलर होंगे या ये नॉन पोलर होंगे, ठीक है। अब पोलर कंपाउंड्स या पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो दो एलिमेंट्स के दरमियानी डिफरेंस, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा हो, वो होंगे पोलर। सपोज मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल जो है वो शो करती हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं मीथेन की एग्जांपल शो करती हूँ, CH4, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये मीथेन की एग्जांपल है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास क्या है? 2.1 है, ठीक है। और जब हमने 2.1 है इसकी और कार्बन की हमारे पास जो है वो है 2.5, तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस जो है वो 0.4 आएगा, मीन्स वो 0.5 से कम है, तो इट मीन्स ये क्या होगा? नॉन पोलर। पोलर में हमने बात की थी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा हो। तो हमारे पास हम लोग एक और एग्जांपल की बात करते हैं, इसमें डिफरेंस आया 0.4 का, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं मिथाइल अल्कोहल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिथाइल अल्कोहल में यहाँ पे इधर से बॉन्डिंग आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास नॉन पोलर है और ये जो है बॉन्डिंग ये क्या है? पोलर है। अब ये पोलर कैसे है? क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.5 और हाइड्रोजन की है 2.1। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1.4 आएगा, मीन्स 0.5 से जो है वो 1.4 क्या है? ग्रेटर है, इसलिए ये क्या है हमारे पास? पोलर है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें तो वो आयनिक बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके साथ साथ हमारा जो फोर्थ पॉइंट है उसको देखते हैं हम लोग। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है सोलबिलिटी, ठीक है। सोलबिलिटी में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। जो सोलबिलिटी है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने 9th क्लास में जैसे सोलबिलिटी का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लाइक डिज़ोल्व लाइक पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी तरह से हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है सोलबिलिटी, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है सोलबिलिटी। इसमें बेसिकली हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट आर नॉन पोलर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हैं नॉन पोलर, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं? पोलर इन नेचर। अब नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिंकेजेस जो होते हैं दैट आर सोलूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? लाइक डिज़ोल्व लाइक की बात आ जाती है यहाँ पे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि पोलर लिंकेजेस बनाते हैं या पोलर मॉलिक्यूल जो हैं वो होते हैं। अब जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर होते हैं। अब पोलर जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, सोलबिलिटी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास नॉन पोलर लिंकेजेस बनाती है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पोलर लिंकेज जो है वो होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब ये पुअर कंडक्टर जो है वो क्यों होते हैं, ठीक है, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो बेसिकली हम लोगों ने बताया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए या तो फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दोनों ही नहीं होते, इसलिए ये क्या हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बेस करता है ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग पे। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो हाई होते हैं। ठीक है, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि इनऑर्गेनिक में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ड्यू टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लो इसलिए होते हैं कि ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग, और हाई इसलिए होते हैं ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बात आती है नंबर 7 पॉइंट की। 7 पॉइंट जो हमारे पास है वो है हमारे पास स्टेबिलिटी, कि स्टेबल देखना है हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, 7th पॉइंट है हमारे पास स्टेबिलिटी। ठीक है, अब स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं मोस्टली वो क्या हैं, अनस्टेबल हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल हैं, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन जो है वो ज़्यादा प्रोसीड करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो 8th पॉइंट है वो हमारे पास है कंबस्टिबिलिटी, जलने का अमल जिसे कहते हैं। ठीक है, अब कंबस्टिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हाई परसेंटेज रखते हैं कंबस्टिबिलिटी में एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब अगर हम लोग इधर लिख लेते हैं पहले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दैट आर कंबस्टिबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, कंबस्टिबल हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या हैं, नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, अब कंबस्टिबल जो हैं वो किस तरह से होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग अगर बात करें देखें कि जब ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेगा एयर के साथ
और कंबस्ट किया जाए हमें, तो वो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रेयर अमाउंट में होगी, रिएक्शन होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट जो है वो बाहर निकलेगी, इसलिए वो क्या होगा, कंबस्टिबल। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो 9 पॉइंट है वो है क्या है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एग्जिबिट करता है। ठीक है, जबकि इनऑर्गेनिक में ये रेयर कंडीशंस होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हमारे पास आइसोमेरिज्म का फिनोमिना है वो क्या है, एग्जिबिट करता है। एग्जिबिट दिस फिनोमिना। जबकि इनऑर्गेनिक में क्या होता है, ये रेयर कंडीशंस होती हैं, रेयर कंडीशन। ठीक है, अब ये रेयर कंडीशन जो है वो क्यों होती है और एग्जिबिट क्यों, किस तरह से जो है वो करता है। हम लोग अगर बात करें जो आइसोमेरिज्म की है, हम लोग देखें लॉन्ग चेन्स बनाता है आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, 10 मिलियन से भी ज़्यादा, तो इसलिए ये जो है ये मोर अमाउंट में जो है वो होते हैं। लास्ट हमारा जो है इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट लिंकेजेस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट लिंकेजेस ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर मोलिकुलर रिएक्शंस। के ऑर्गेनिक जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो मोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं, बट स्लो रेट के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि उनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो रिक्वायर होती हैं। जैसे कि हम कुछ टेम्परेचर, कोई रिएक्शन ऐसा करवाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कि कैटालिस्ट हम लोग उसमें लगाते हैं, या कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, या उसका प्रेशर जो है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो है वो हमारे पास रिएक्शन क्या होता है, स्लो रेट में होता है। ठीक है, ये हमारी जो थी वो इस टॉपिक की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।